छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के सनीचरी बाजार में एक जैन समुदाय के बड़े कारोबारी अपने 43 साल के बिजनेसमैन बेटे की शादी के लिए एक जैन लड़की की तलाश कर रहे थे। वह परेशान थे, पर क्यों परेशान थे यह मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल लड़के की 5 बहनें थी जिनकी पहले शादी करवाने के चक्कर में बेटे की उम्र निकलती चली गई। मतलब उम्र ज्यादा हो गई। ज्यादा उम्र होने की वजह से लड़की मिल नहीं रही थी, जिससे युवक के बाप काफी परेशान थे। हो भी क्यों ना, सारी बेटियां घर चली गई लेकिन एक बहू ना आ पाई घर में। यह बात धीरे धीरे लोगों को पता चली तो कहीं ना कहीं परिवार की बदनामी होते देख जैन परिवार ने सूरत में रहने वाले अपने एक परिचित के सामने यह बात छेड़ी कि हमें बहू चाहिए। तो उन्होंने इंदौर निवासी सरला नामक महिला एजेंट के बारे में बताया और उनसे संपर्क साधने के लिए कहा। तो फिर परिवार सरला से संपर्क किया और कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए जो जैन परिवार से हो और देखने में सुंदर सुशील हो, जो मेरे घर की बहू बनने लायक हो। तो सरला ने इंदौर की पूर्वा भारती जैन नामक एक युवती का बायोडाटा भेजा बिजनेसमैन को। इसके बाद युवक के पिता, बहन और छोटे भाई शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए लड़की को देखने इंदौर गए। इंदौर लड़की के घर जाते ही इन लोगों की खूब सेवा हुई। वहाँ के कल्चर के अनुसार जो भी होता था वहाँ सब हुआ। उसके बाद पूर्वा जो बहू बनने वाली थी वह सज सवर कर आई। जैन साहब उसे पसंद भी कर लिए क्योंकि देखने में काफी सुंदर और स्मार्ट थी, यानी उनको जैसी बहू चाहिए थी ठीक वैसी थी। पर एक बात उनको खटकी, वो ये थी कि उस घर में उस वक्त दुल्हन और उनके छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन फिर भी बातें आगे बढ़ने लगी। लड़की वालों ने कहा कि वह भी जैन समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। साथ ही लड़की का नाम पूर्वा भारती जैन बताया गया। फिर बिजनेसमैन ने लड़की पसंद की तो इसके बाद एजेंट सरला ने उनसे 1.5 लाख रुपए मांगे। अपनी फीस चाहे कमीशन जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हम लोगों के इधर गांव में एजेंट बनकर शादी कराने वाले को अगुआ कहा जाता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है, अगुआ चाहे एजेंट कहें वह पैसा लेते हैं। तो आइए फिर शादी की ओर चलते हैं। तो फिर जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ी तो बिजनेसमैन ने लड़की के परिवार के और सदस्यों के बारे में जानना चाहा। तो फिर लड़की के पिता के रूप में शांतिलाल गांधी और बड़े भाई महावीर का परिचय कराया गया। उसके बाद शादी तय हुई, लेकिन एक शर्त पर कि विवाह का पूरा खर्च लगभग 16 लाख रुपए लड़के वालों को ही उठानी पड़ेगी। लड़की वाला इसमें 1 रुपए भी अपना खर्च नहीं करेगा। फिर भी बिजनेसमैन मान गए। रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होते ही एजेंट सरना ने लड़का पक्ष से 16 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। इस पर कारोबारी ने एजेंट को 5.5 लाख रुपए दिए। बाकी रकम शादी के समय देने की बात कही। उसके बाद दुल्हन और उसके परिवार के अन्य सदस्य दुर्ग में दूल्हे के घर पहुंच गए सगाई के लिए। फिर सगाई बहुत ही धूमधाम से पूरी हुई। लेकिन सगाई जैसे ही पूरी हुई, लड़की पक्ष ने 3 लाख रुपए और ले लिए लड़का वालों से, और इंदौर के एक आलीशान होटल में शादी भी रखी गई। शादी भी बहुत ही धूमधाम से पूरी हुई और शादी में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। लेकिन शादी जैसे ही खत्म होने वाली थी, तभी लड़की की ओर से शेष रकम लगभग 9 लाख रुपए की मांग उठने लगी। इस तरह शादी खत्म होते होते छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन से कुल 17.5 लाख रुपए वसूला गया। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी दूल्हे वाले की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई और सभी रीति रिवाज से दुल्हन का विदाई हुआ। दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पर भी सारी रस्म हुई। तब तक कुछ तो सब ठीक था। अब बारी आई सुहाग रात की, जिसका हर दूल्हा दुल्हन को इंतजार रहता है, और वो घड़ी आ ही गई। फिर सुहाग रात के मौके पर दूल्हा, बिजनेसमैन और दुल्हन की मुलाकात हुई तो युवक को उसी वक्त नई नवेली पत्नी पर शक हो गया।
दूल्हे ने तत्काल दुल्हन से आधार कार्ड दिखाने को कह दिया। इस पर लाल जोड़े में सिमटी दुल्हन के पसीने छूट गए। वह ना नुकुर करने लगी। इससे दूल्हे के मन में पैदा हुआ शक और भी गहरा गया। उसके बाद दुल्हन को बार बार आधार कार्ड दिखाने के लिए कहता था दूल्हा, लेकिन दुल्हन टाल मटोल कर देती थी। इसके बाद एक दिन दूल्हे को कहीं से उसका आधार कार्ड मिल गया। उसे देखते हुए दूल्हा और परिवार के लोगों के होश उड़ गए और बिजनेसमैन के सारे सपनों पर पानी फिर गया और साथ ही पूरे परिवार का भी सपना चकनाचूर हो गया। पिता सोचने लगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हम धोखा खा गए। दोस्तों, आपको बता दें कि आधार कार्ड के मुताबिक वह जैन समुदाय से नहीं थी लड़की। इसके बाद पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दुल्हन ही नहीं, सभी लोगों ने दूल्हा पक्ष को अपने नाम गलत बताए थे। तो दोस्तों, इस तरह होता है हमारे भारत के बड़े शहरों में जालसाजी और शादी के नाम पर कुछ इस तरह लोग ठगे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।